सुहा गुजर गया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तुमको अगर मांगना है तो तुम अपने हक को छीनना सीखो और लड़कर हासिल करना सीखो। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरजमीन दक्कन के मुसलमानों को लड़के अपना हक छीनना सिखाई है और किसी की मां नहीं जनी जो हमारा हक हमारे सरजमीन पे खींचे। ये जमात, ये हमारे इत्तेहाद की ताकत है। आज ये ताकत का फुकदान है न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सारे आलम में। आज हिंदुस्तान में क्या हो रहा है हम देखते हैं, आपने देखा होगा। मुझे हैरत हुई कि मुस्लिम क़यादत भी खामोश थी। क्या हिंदुस्तान में मजलिस के अलावा कोई मुस्लिम क़यादत नहीं? मध्य प्रदेश में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, कर्नाटक में भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, लेकिन किसी ने भी अपने रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। आज मैं पूछना चाहता हूं कितनी आवाजें उठी। गुजरात में चोरी, उस पे सीना जोरी, ये नरेंद्र मोदी गुजरात फिसादात के जितने भी रिकॉर्ड थे, सबूत थे, उन सारे सबूतों को जला दिया। कहां है सेक्युलर ताकतें? कोई एहतजाज किया? कोई आवाज बुलंद की? कोई सोनिया ने आवाज उठाई? कोई कामरेडों ने आवाज उठाई? कोई यादवों ने आवाज उठाई? कोई मायावतियों ने आवाज उठाई? कोई बनर्जियों ने आवाज उठाई? अरे बताओ, हमारा कत्ल हुआ, हमारा खून हुआ, हमारी इस्मत लुटी, आबरू लुटी, हमारे बस्तियां जले, हमारे बच्चों के गले कट गए, हमारी सुहागें उजड़ गई और सारी सबूत को जला दिया गया। क्या इस मुल्क में कानून है या नहीं? क्या इस मुल्क में इंसाफ है या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। अरे आज इस मुल्क की खामोशी पर भी हैरत होती है। अरे ऐ मुसलमानों, याद रखो, मैं आज कह रहा हूं इस मुकाम से, तुम देख लेंगे कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस का मुकम्मल सफाया हो जाएगा और फिर इस मुल्क पे संघ परिवार, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, इनका इख्तिदार होगा। और जब इनका इख्तिदार होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात व कर्नाटक से हटकर सारे हिंदुस्तान में भगवत गीता पढ़ाने का इनका इरादा है। दस्तूर के दफा 370 को हदफ करने का इनका इरादा है। बार बार कहते हैं कि हिंदुस्तान की 3000 मसाजिदों को हम शहीद कर कर मनादिर बनाएंगे अगर हमको अक्सरियत मिलेगी। मेरी इस पेशन गोई को याद रख लो, अगर भारतीय जनता पार्टी को 200 एमपीज की सीट इस मुल्क में मिल जाएंगे तो हिंदुस्तान का अगला वजीर आजम, मुसलमानों का कातिल, वो दरिंदा नरेंद्र मोदी हो जाएगा और हम हाथ मलते हुए देखते रह जाएंगे। ये वक्त पहले से ज्यादा मुत्तहिद होने का है, मुनज़्ज़म होने का है। आज सारा हिंदुस्तान अगर रश करता है तो हैदराबाद के मुसलमानों के सियासी शऊर पर रश करता है, उनके इत्तेहाद पर, उनकी जमात पर, उनकी क़यादत पर। अगर आज हमारे जानों पे हमला होता है, हमारे किरदारों पे हमला होता है, हमारी नेक नामी पर हमला होता है, तो इसलिए होता है कि वो चाहते हैं कि इस आवाज को, इस गैरतमंद आवाज को, इस गय्यूर मुसलमानों की आवाज को अगर दखन में दबा नहीं देंगे, खत्म नहीं करेंगे, तो ये आवाज कल हिंदुस्तान के मुसलमानों को बेदार करेगी, यह आवाज उनको मुत्तहिद करेगी, यह आवाज
उनको हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदा आवाज बना